जय हिंद दोस्तों। मैं रवि गंगवार आज फिर से आपके परिवार एग्जाम वाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था चैप्टर क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, एक था नंबर मतलब संख्या, दूसरा था शब्द और तीसरा क्या था, अक्षर। तो हमने कल पढ़ा था नंबर, कि नंबर पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस बेस पे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। काफ़ी अच्छे से हमने इसके बारे में जाना था और हमने आपको अच्छे से समझाया भी था। ठीक है, और आज फिर से हम आपको बताएंगे शब्द पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस बेस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एसएससी कैसे क्वेश्चन पूछ सकती है। इन सब बातों पर आज हम इसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज हम इस बात पे डिस्कशन करेंगे, सभी लोग को बताएंगे। और आज की क्लास हम एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। दोस्तों, ये मैंने खुद से वादा किया है कि जब तक मैं सफल नहीं हो जाता हूं, जब तक कामयाब नहीं हो जाता हूं, जो हमारा कर्म है हमें उसे करते रहना चाहिए और यही हम कंटिन्यू करते रहेंगे। हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो हमारा कर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटी है, जिसके लिए हम बाहर अपने गांव छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने सभी जो क्लोज लोग हैं उनको छोड़कर बाहर रह रहे हैं, तो किसी उद्देश्य से तो रह रहे हैं कि मैं बाहर रहूँगा, मेरी अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे अच्छे लोगों से मिलूँगा, हमारी जॉब लगेगी। इसी उद्देश्य तो रहते हैं। हमारे माँ बाप का भी सपना है कि हमारा बच्चा जो है सरकारी नौकरी की जॉब उसके हाथ में हो, वो करे और हमारा जो है सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। भाई इसीलिए तो पढ़ाते हैं माँ बाप हमें। तो है जो हमारा कर्तव्य है वो हमें करते रहना चाहिए। ठीक है, और आज ही क्लास स्टार्ट करते हैं। शब्द, हम बात करेंगे शब्द पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। शब्द, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें से कोई सा भी पूछ सकता है। वो 3 नदियों के नाम दे देगा, एक महासागर का नाम दे देगा, 3 स्टेट के नाम दे देगा, तो एक जिला का नाम दे देगा, 5 महाद्वीप के नाम दे देगा, तो एक किसी देश का नाम दे देगा। ठीक है, किसी 3 मुख्यमंत्री का नाम दे देगा, तो एक राज्यपाल का नाम दे देगा। ठीक है, 3 जानवर के नाम दे देगा और एक उसी से रिलेटेड किसी पक्षी का नाम दे देगा। तो ये आपको छांटना है। क्या होगा, 3 ऑप्शन होंगे वो सिमिलर होंगे और एक क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो आपको पता करना है। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो हमें इन बातों पर ध्यान देना है। और हाँ, जिन बच्चों की जीएस अच्छी होगी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है इन क्वेश्चनों में, क्योंकि जिन बच्चों की अगर जीएस अच्छी है तो वे इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सभी जीएस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जिनकी जीएस अच्छी है वो इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम कराते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 बता तो दिया ही हमने कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ऐसे ले लो।
समुद्र। नंबर 2 पे आ जाएगा नदी। नंबर 3 पे दे देगा महासागर। और नंबर 5 पे दे देगा तालाब। अब हमें देखना है, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर समुद्र, अपने लॉजिक लगा रहे होंगे, समुद्र सर इसमें भी पानी होता है, नदी इसमें भी पानी होता है, महासागर इसमें भी पानी होता है, तालाब इसमें भी पानी होता है, तो ये तो कहीं से कहीं नहीं भर रहे हैं। लेकिन उन बच्चों को बताना चाहूंगा, ठीक है, कि जो समुद्र है ये क्या है, ये नेचुरल है। ठीक, नदी है नेचुरल है, महासागर है नेचुरल है, लेकिन तालाब कभी नेचुरल नहीं होता है। तालाब को हमने बनाया है, मानव ने बनाया है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी 4 होगा यहाँ पे, 4 नंबर, 4 नंबर, चौथा नंबर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। ए है लाल, बी करेंगे सफेद, सी करेंगे नीला और डी करेंगे पीला। ठीक है, अब कई लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि सर कलर तो कलर ही होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर बड़ी बात नहीं है तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया क्यों। ये सभी एसएससी में पूछे के क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएल सभी में पूछे के क्वेश्चन है। ठीक है, इस बात का खास ध्यान रखें, सभी प्रीवियस के जो पेपर हैं सभी में क्वेश्चन ये आए हुए मैं कराऊंगा। ठीक है, सभी को आपको कॉपी पे नोट करना है। तो आपने ध्यान दिया होगा, जो हमारा जो आकाश में इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, उसमें कितने रंग होते हैं, 7। उसमें 7 रंग होते हैं। उसमें जिसको हम याद करते हैं बिबगोयर से, BIVGOR, बिबगोयर। ठीक है, इससे हम याद करते हैं। बिबगोयर से याद करते हैं। तो इसमें वाइट का तो कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है भाई, ब्लू का भी जिक्र हो रहा है, येलो का भी जिक्र हो रहा है और रेड का भी जिक्र हो रहा है। भाई नाम आ रहा है ना, लेकिन वाइट तो इसमें दिया नहीं गई, तो ये इससे रिलेटेड है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी से समझ में आया होगा। हम तीसरा क्वेश्चन कराते हैं। सास, नंबर बी भतीजा, नंबर सी पोता और नंबर डी परदादा। इसमें क्या है, देखो आप ध्यान से देखो तो एक चीज समझ में आती है। इसमें क्या है, भतीजा ये भी मेल है, पोता भी मेल है, ठीक है, और परदादा ये भी मेल है। लेकिन सास क्या होती हैं, फीमेल होती हैं। सास क्या होती हैं, फीमेल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। इसी हिसाब से चौथा क्वेश्चन है, भेद, नंबर बी बिखराव, नंबर सी पृथक करना,
और नंबर डी वर्गीकरण। जिन बच्चों की अगर हिंदी अच्छी होगी वो इसका मतलब आसानी से निकाल लेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। नंबर एक आते हैं भेद। भेद जानते हैं? इधर उधर की बातें करना, यहाँ की बात उठाकर वहां कहना, दूसरे को बताना, दूसरे का भेद देना। आपने कहावत सुनी होगी कि घर का भेदी लंका ढावे। वही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे हो रहा है। जबकि विभीषण उन्होंने अपने जो रावण की जो बात थी, क्योंकि राम भगवान जो थे वो रावण को मार ही नहीं पा रहे थे, तो विभीषण ने जाके बताया कि इसके तुड़ी है, ठीक है, इसमें क्या है, अमृत है। तो विभीषण ने बताया, तभी भगवान राम ने रावण के ऊपर वार किया और रावण आसानी से मारा गया। तो वही है भेद, मतलब अपने घर की बात जाके दूसरे को बताना। बिखराव। बिखराव मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। आप देखो कोई चीज डाल दो तो वो टूट जाती है, अलग अलग हो जाती है, वो बिखराव होती है। नंबर सी पृथक करना। पृथक करना भी अलग अलग करना होता है, ठीक है। इसी तरह से वर्गीकरण। वर्गीकरण पढ़ रहे हैं जब क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का मतलब भी होता है अलग अलग होना। भाई चार ऑप्शन अलग अलग होते हैं ना, तो वही है अलग अलग होना। तो मतलब इसका भी अलग होना, इसका भी अलग होना, इसका भी अलग होना, लेकिन इसका भेद है जो तो अलग ही है बिल्कुल। तुम्हारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। नंबर 5, थका हुआ। नंबर बी सुस्त। नंबर सी धीमा। और नंबर डी देर। दोस्तों अब हम देखेंगे थका हुआ। थका हुआ मतलब आप कोई काम करके आए, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, ठीक है, तो थका हुआ तो आप जानते हैं आसानी से। सुस्त। सुस्त मतलब होता है जो बहुत आलस करे काम करता है। काम बताया, बहुत आसानी से धीरे धीरे उठा, मतलब ऐसे बहुत थका हुआ हो, ठीक है, सुस्त बोलते हैं। धीमा। धीमा मतलब बहुत धीरे धीरे से काम करना, बिल्कुल बता दे रहा हूँ, जैसे थके हुए लोग होते हैं, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम है। देर। देर करना। अब देर करना समझ गए होंगे आप। मार्केट जाओ, वहां पे देर लगा दो, तो देर तो बिल्कुल लग हो गया, थका हुआ तो ना होता है, आपने जानबूझकर देरी की, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक। इस तरीके से 6 नंबर देखें। जिम कार्बेट। नंबर बी रणथंभौर। रणथंभौर। नंबर सी बांधवगढ़। और नंबर डी तुंगभद्रा। अब देखेंगे ये क्या है, जिम कार्बेट क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। बांधवगढ़ क्या है? एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। बांधवगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रणथंभौर राजस्थान में। और जिम कार्बेट कहाँ है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड, ठीक है। जबकि तुंगभद्रा क्या है? उर्द बिलाव संरक्षण केंद्र,
ठीक है, ये उर्दबिलाव संरक्षण केंद्र है, जबकि ये सब क्या है, नेशनल पार्क हैं। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो कि हैं, तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो नंबर डी हो जाएगा। ठीक, सब लोग उसको नोट कर लें। आई होप आपने ऊपर कर ही लिया होगा। बस आपको बस अपनी इसमें जीएस अच्छी होनी चाहिए आपकी, आप बहुत आसानी से ये सब कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान में रख लो कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंसान हुआ, वो सीख कर नहीं आता है। सब लोग अपनी मेहनत करते हैं, कोई सही डायरेक्शन में कर लेता है मेहनत, तो किसी को कुछ समय के बाद ही एहसास होता है। जब उसका आधा समय निकल जाता है उसके बाद ही उसे एहसास होता है। ठीक है, तो आप ऐसा ना हो कि आप बहुत देर से, ठीक है, बहुत देर से आप जाग पाएँ, जब तक देरी हो जाए। लेकिन आप हमारे चैनल पे आए हैं तो हम आपको सजेशन देंगे कि भाई आपने कहावत सुनी ना, जब जागो तब सवेरा। तो भाई ये कि अभी टाइम है, कोई बात नहीं, एमटीएस के एग्ज़ाम के अभी लमसम 2 महीने 40 से 35 से 40 दिन मान लो हैं अभी। तो आप इतने अच्छे से तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हमारी तरफ से आपको 101% होगा। मेरी और मेरी पूरी टीम आपको पूरा 101% देगी, और आप भी मेहनत के साथ लगे रहो। अगर इसमें ना हुआ तो अगली बार फिर अभी जुलाई में आ रही है, उसमें 100% हो जाएगा, ये मेरी गारंटी आपसे। लेकिन आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। ठीक है, तब तो सिलेक्शन की हम उम्मीद करेंगे 100%। चलो नेक्स्ट नंबर देख लेते हैं। अरे यार, नंबर 7, लक्षद्वीप। नंबर बी, पुदुचेरी। कुछ लोग उसे पंडिचेरी भी बोलते हैं। नंबर सी, निकोबार। और नंबर डी, अंडमान। अब देखो, अब आपको पता होगा कि लक्षद्वीप क्या है। लक्षद्वीप क्या है, एक द्वीप है। पुडुचेरी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। निकोबार क्या है, एक द्वीप है। और अंडमान भी क्या है, एक द्वीप है। तो ये भी द्वीप हो गया, ये भी द्वीप है, और लक्षद्वीप भी एक द्वीप है। तो उसमें बचा क्या, पुडुचेरी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नंबर 8, हृदय रोग विज्ञान। नंबर बी ऑप्शन है मनोविज्ञान। नंबर सी ऑप्शन है न्यूरोलॉजी। और नंबर डी ऑप्शन है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। देखो आप लोग अब कि इसमें क्या है, कौन सा ऑप्शन अलग बन रहा है हमारा। ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता लगेगी, हृदय रोग विज्ञान ये हमारे शरीर से संबंधित है। हृदय रोग विज्ञान क्या है, हमारे शरीर से संबंधित है। न्यूरोलॉजी क्या है, ये भी हमारे शरीर से संबंधित अंग के बारे में अध्ययन है न्यूरोलॉजी का। और नेफ्रोलॉजी का भी हमारे शरीर के
अंगों के बारे में अध्ययन होता है, ठीक है। लेकिन जो मनोविज्ञान है इसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या होता है, मनोविज्ञान उसे कहते हैं, मतलब मन के जानने की इच्छा। हम किसी के मन के बारे में अध्ययन करते हैं तो उन्हें हम मनोविज्ञान कहते हैं। उस सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं 9 नंबर पे। आंख बी है, कान सी है, नाक और डी है प्रकोष्ठ। ठीक, अब देखो कि इसमें कौन सा ऑप्शन अलग है। आंख ये भी हमारे शरीर के अंग का बाहरी हिस्सा है, कान ये भी हमारे शरीर का बाहरी हिस्सा है, नाक ये भी बाहरी हिस्सा है। लेकिन जो प्रकोष्ठ है ये हमारे शरीर का आंतरिक हिस्सा है, एक जिसको प्रकोष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो यही एक अलग ऑप्शन, ठीक। दोस्तों हम नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गेंदा ट्यूलिप, नंबर सी कमल और नंबर डी गुलाब। अब हम इसे देखेंगे कि इसमें कौन सा सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो गेंदा होता है ये क्या होता है, एक फूल होता है। कमल ये भी एक फूल होता है। गुलाब आप जानते होंगे ये भी एक फूल होता है। लेकिन जो ट्यूलिप है, जो ट्यूलिप है ये है एक पौधा, एक पौधा है जिसका नाम है ट्यूलिप। यही बिल्कुल अलग है क्योंकि ये 3 फूल हैं, एक पौधा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पौधा है, ठीक है। अगर इतने में आपको डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर 11 देख लेते हैं, पीतल। नंबर बी इस्पात। नंबर सी कांस्य और नंबर डी टिन। अब आप देखो इसमें कि क्या है सब। पीतल तो आपने देखी होगी, इस्पात आपने देखा होगा, ठीक है। कांस्य की चीज आपने देखी होंगी, ठीक है। और टिन आपने सभी चीज देखी होगी, ठीक है। लेकिन पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। इस्पात ये भी एक मिश्र धातु है। कांस्य ये भी एक मिश्र धातु है। लेकिन टिन क्या है, अधातु है। ये क्या है, सॉरी हाँ ये है धातु। टिन क्या है, धातु। बाकी जितनी चीजें हैं ये है मिश्र धातु, ठीक। तो यही हमारा जो था एक अलग था, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, जो कि हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। फिर से आप लोग देखेंगे, नंबर ए टिन,
नंबर बी स्टील, नंबर सी लौह, और नंबर डी ताम्र। ठीक है, अब आप देखेंगे कि सर टिन, सर ने आप वहां पे आपने बताया था कि टिन धातु होती है। तो हाँ बेटा, ये बिल्कुल बात सही है कि टिन क्या होती है, एक धातु होती है। ठीक, टिन क्या होती है, एक एक धातु होती है। स्टील, स्टील क्या होती है, जो स्टील है ये होती है मिश्र धातु। जो स्टील है ये मिश्र धातु होती है। लौह भी धातु है और ताम्र भी क्या है, एक धातु है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि टिन, लौह और ताम्र क्या है, धातु है, और स्टील क्या है, एक मिश्र धातु है। ठीक, सब लोग आप भी नोट कर लें इसको नीचे। आज क्लास के बाद इसको आपको रिवीजन कर लेना है, फिर 3-4 दिन के बाद इसको फिर से रिवीजन कर लेना है। आपको बहुत, आई होप बहुत अच्छे से आपको ये फिर लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर एग्जाम में बेटा ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, स्टूडेंट बेचारा सोचता रहे। उतार लिया होगा आपने, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, और हमारी आपसे यही सजेशन रहेगा आपको कि आप जितनी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करिए। जरूरी नहीं कि आप पूरे दिन कॉपी लेके बैठे रहें, जरूरी नहीं है। जितनी भी देर बैठें कंसंट्रेट होकर बैठें, आराम से पढ़ाई करें। पढ़ाई का टाइम है तो नो डिस्टर्ब करे, कोई भी डिस्टर्ब ना करे, आराम से पढ़ाई करो। पूरा अपना कमरा बंद कर लिया, सब चीज़ लाके पानी सब लाके अपने पास रख लिया। ठीक है, कोई बाहर जा रहा नहीं है, कमरा लॉक किया, अपने आराम से अंदर बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जब खेलने का टाइम है तो खेलो, घूमने का टाइम है घूमो, मूवी देखने का टाइम है मूवी देखो। डेली का रूटीन नहीं, कहने का मतलब ये है आप वीक पूरा एक वीक का एक पूरा बना लो कि इस दिन हमें ये करना है, मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, वेडनेसडे को ये सब करना है। तो आप अपने रूटीन बना लो एक कि हमें ये करना है, इस दिन पे हमें ये करना है। मूवी का दिन है मूवी देखो, पढ़ाई का दिन है जमकर पढ़ाई करो। चाहे बुआ आए, कोई भी आए, मामा आए, मौसी आए, नाना आए, कोई भी आए, आपको क्या करना है, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करना है। लेकिन मूवी देखने का टाइम है, जरूरी नहीं आप मूवी देखने का टाइम आप पढ़ रहे, नहीं, मूवी देखने का टाइम आ गया है, दिन है तो मूवी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं आप डेली वीक में डेली जा रहे हैं, नहीं। एक मंथ का एक दिन ऐसा बना लो कि अपने दोस्तों को कॉल कर लो कि यार चलो मूवी देखने चलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा माइंड होता ना, इसको भी रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि एक जगह पर रहकर आप बोर हो जाते हैं। तो हमें माइंड को फ्रेश करने के लिए कुछ घूमना भी जरूरी है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंद्रमा, नंबर बी है फोबोस, नंबर सी है पृथ्वी, नंबर सी क्या है, पृथ्वी, और नंबर डी है वो है ग्रहिका। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें क्या होगा। अगर आप इसको गौर से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखते हैं, तो इसको आपको दिखाई देगा कि चंद्रमा
चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। फोबोस, फोबोस भी एक उपग्रह है। आपने देखा होगा फोबोस और डिबोस दो उपग्रह हैं। पृथ्वी, ये भी एक उपग्रह है। लेकिन जो ग्रह का है ये उपग्रह नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नंबर सी, नेक्स्ट देख लेते हैं। शिमला। नंबर बी, ऊटी। नंबर सी, दार्जिलिंग। और नंबर डी, आगरा। अब अब आप कहेंगे सर शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा, ये तो सब मुझे एक स्थान लगते हैं। भाई शिमला, हमारे कई बहनें, कई दोस्त ऐसे होंगे जो शिमला गए होंगे, आगरा गए होंगे, ऊटी गए होंगे, दार्जिलिंग भी गए होंगे। ठीक। अब शिमला, इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो शिमला क्या है? घूमने का स्थान तो है, लेकिन ये क्या है? एक पहाड़ी क्षेत्र में आता है शिमला। शिमला स्थान है, ठीक, ये क्या है? ये पहाड़ी क्षेत्र में आता है। ऊटी, ये भी पहाड़ी क्षेत्र का, एक पहाड़ी क्षेत्र का स्थान है। दार्जिलिंग, ये भी पहाड़ी क्षेत्र में आता है। लेकिन जो आगरा है, आगरा कहाँ आता है? समतल स्थान में आता है, समतल क्षेत्र में आता है आगरा। ठीक, यहाँ पे ताजमहल है आगरा का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भूगोल। नंबर बी, भौतिकी। नंबर सी, रसायन विज्ञान। और नंबर डी, जीव विज्ञान। दोस्तों अब आप ध्यान से देखो कि भूगोल, भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान ये क्या है? ये साइंस के सभी सब्जेक्ट हैं। और जो भूगोल है ये आर्ट का एक सब्जेक्ट है। भूगोल किसका है? आर्ट का सब्जेक्ट है। और जो भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान क्या है? ये साइंस के सब्जेक्ट हैं। तो ये तो तीनों सेम हो गए, साइंस से रिलेटेड है। भूगोल अलग है। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, भूगोल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बछड़ा। बी, मुर्गी। नंबर सी, मेमना। और डी, खरगोश, शावक। ध्यान से देखो, बछड़ा, मुर्गी, मेमना, खरगोश, शावक, ये क्या है? ये नाम है किसका? गाय के बच्चे का। गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं। ये भी एक बच्चे का नाम है। खरगोश के बच्चे का नाम है खरगोश, शावक।
तो मुर्गी क्या है, खुद का है, मुर्गी खुद है, इसके यहाँ पे बच्चा नाम नहीं है मुर्गी। मुर्गी के बच्चे को चूजा बोलते हैं। अगर यहाँ पे चूजा होता तब तो सारे सारे सही होते, लेकिन यहाँ पे मुर्गी खुद दे दिया है, मुर्गी का बच्चा नहीं दिया, केवल मुर्गी दे दी है। तो भाई हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, नंबर ए खाड़ी, नंबर बी प्रायद्वीप, नंबर सी अंतरीप, और नंबर डी द्वीप। दोस्तों अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको इसमें एक अंतर नजर आएगा। अब कहोगे सर क्या अंतर है इसमें, पहले आप ट्राई करके देखो फिर मैं बस बताऊंगा ही। तो अंतर इसमें ये है कि जो खाड़ी है ये भी तो पानी से रिलेटेड है। भाई खाड़ी में क्या होता है, पानी ही तो होता है ना। प्रायद्वीप जानते हैं क्या होता है, प्रायद्वीप वह स्थान जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। किसी भी जगह का जो एक तिहाई हिस्सा पानी से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। अब बात कर लें द्वीप की। द्वीप किसे कहते हैं, जो हिस्सा चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम द्वीप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो अंतरीप है ये पानी से टच नहीं करता है, ये पानी पानी यहाँ तक कहीं से पहुंचता ही नहीं है, अंतरीप अलग है, ठीक। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नोट कर लो सभी लोग कॉपी पे। दोस्तों मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तक आप सिलेक्शन को भूल जाइए आज के समय में, क्योंकि कंपटीशन बहुत है सर। सेल्फ स्टडी इज द की ऑफ सक्सेस। अगर आप अच्छे से सेल्फ स्टडी करते हैं तो मैं तो श्योर हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप पूरे दिन कॉपी लेकर बैठें पढ़ाई करें, ये नहीं। एक टाइम अपना शेड्यूल बनाइए अच्छे से, पूरे वीक का एक शेड्यूल होना चाहिए कि हमें ये करना है इस दिन, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू जारी रखना है। सर एक बार बता दूं आपको कि लाइफ में हर इंसान को एक बार हर चीज का मौका मिलता है। एक बात बताता हूं, मैं करीब जब मैं छोटा था तो मैं मामा के यहाँ रहकर पढ़ा हूँ अपने, क्योंकि मैं घर पे पढ़ाई नहीं करता था, पूरी फैमिली होती थी, पढ़ाई में मन ही लगता था, घूमता था वो, तो घर वालों ने मामा के यहाँ भेज दिया। मामा के मेरे खुद का स्कूल है, तो मैं बाहर रह के पढ़ाई की। तो मैं करीब 12 साल का होऊंगा, 12-13 साल का उस टाइम पे, क्लास 8th में था, 7th 8th में ऐसे था, ठीक। तो मेरे मामा और उनके फ्रेंड दोनों आपस में दोनों लोग बातें कर रहे थे, तो मैं खड़ा था पास में सो रहा था उन लोगों की बातें। तो मेरे मामा अपने फ्रेंड से बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि यार लाइफ में हर इंसान को एक मौका मिलता है पैसे कमाने का, पढ़ाई करने का, घूमने का। उस टाइम को चाहे आप वेस्ट कर दो या उसे अपने यूज कर लो, अपना जीवन बनाने में लगा लो। तो मैंने यार उस टाइम बहुत गौर किया, बहुत ध्यान से उनकी बातों को सुना, और हमेशा
उनकी इन बातों को फॉलो किया, किया भी है, करता भी आ रहा हूं और लाइफ टाइम करूंगा भी। क्योंकि अपने से बड़ों से जो मिलता है सीखने को, वो हमें सीखना चाहिए। और ये नहीं इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया, नहीं, हमें उनकी बातों को बहुत गौर से लेना चाहिए। क्योंकि हमसे बड़े होते हैं एज में, वो जो बात कहते हैं लॉजिक के ऊपर कहते हैं, तो हमें उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, बुरा नहीं मानना चाहिए। हटेंगे उसमें आपका ही फायदा है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका ही लॉस है। तो इसलिए जहां भी खड़े हो, हमेशा उसमें, जहां पर भी खड़े हो, हमेशा ये देखो यहां पर हमारा क्या फायदा है। हम यहां पर खड़े हैं, हमारा क्या फायदा है। हम घूमने जा रहे हैं, इसमें हमारा क्या फायदा है। अगर आप सर जिस दिन इन बातों को फॉलो कर लेंगे, सर आप महान बन जाएंगे। रियलिटी बता रहा हूं। चलिए ध्यान रखिए इन बातों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिद्वंदी प्रतिपक्षी शत्रु और डी है मित्र। सर प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी क्या होता है? जो आपका विरोध करता है, वो जो आपकी इधर उधर बुराई करता है, वो हमारा क्या हुआ? प्रतिद्वंदी हुआ। प्रतिपक्षी क्या होता है? जो हमारे पक्ष में ना होकर किसी दूसरे पक्ष में हो, उसे प्रतिपक्षी कहते हैं। शत्रु, शत्रु भी सर क्या होता है? दूसरी पार्टी का तो होता है, उसे क्या बोलते हैं? शत्रु बोलते हैं। मित्र, जो आपका मित्र होगा, वो आपका इंसान होगा, वो आपकी कहेगा जरूर, वो विरोधी नहीं बोल सकते उसको हम। ये सब क्या है? ये सब विरोधी हैं, ये सब आपका विरोध करेंगे, लेकिन मित्र नहीं करेगा। तो इन चारों में क्या डिफरेंस हुआ? ये ऑप्शन डिफरेंट है बिल्कुल, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोलैंड, बी है स्पेन, सी है कोरिया, और डी है ग्रीस। सर इसको आप ध्यान से देखिए, ये सभी कंट्रीज के नेम है। ये सब क्या है? कंट्री के नेम है। पोलैंड ये भी कंट्री का नाम है, स्पेन ये भी कंट्री है, कोरिया, ग्रीस, ये सब कंट्री के नेम है। तो आप बोलोगे सर इसमें क्या अलग चीज है? अलग चीज ये है कि जो पोलैंड है, ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। स्पेन है, ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है। और जो ग्रीस है, ये भी यूरोप का एक देश है। लेकिन सर जो कोरिया है, ये हमारा कहाँ है? एशिया में। एशिया महाद्वीप का एक देश है कोरिया। बाकी तीनों क्या है? यूरोप महाद्वीप के हैं, और जो कोरिया है, ये है एशिया महाद्वीप का। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए। तुम्हारा करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
गिरगिट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इधर में सर देते हैं, मगरमच्छ। नंबर सी हो जाएगा छिपकली। और नंबर डी हो जाएगा टिड्डी। इसमें आप ध्यान से देखिए कि जो गिरगिट है, आपने गिरगिट तो देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा गिरगिट। आपने कहावत भी सुनी होगी कि यार ये तो गिरगिट का रंग बदलना होता है समय पर धोखा देना या मना कर देना। मैंने आपसे, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, या मैं आपको कल रुपए, आपने मुझसे रुपए मांगे, मैंने कहा चलो मैं दे दूंगा उधार, और जो लेगा उससे बहुत अर्जेंट जरूरत है रुपए की। जब वो मेरे पास रुपए लेने आया तो मैंने मना कर दिया कि भाई नहीं, मेरे पास रुपए नहीं है, मेरे तो खर्च हो गए। तो क्या हो गया, मतलब गिरगिट से रंग बदलना। अगला इंसान क्या कहेगा, यार ये तो गिरगिट से रंग बदल रहा है, कभी कह रहा दे दूंगा, कभी कह रहा नहीं दूंगा, मतलब है ही नहीं मेरे पास। समझ गए? वही हो गया। मगरमच्छ, मगरमच्छ, छिपकली, ये सब क्या है, एक ही प्रजाति के जीव हैं। एक ही क्या है, एक ही प्रजाति के सब क्या है, जीव हैं। लेकिन जो टिड्डी है ये बिल्कुल अलग है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपने कुछ समय पहले देखा, ये टिड्डी कुछ समय पहले किसानों को इन्होंने बहुत परेशान किया था। जिस खेत में जाकर बैठ जाती थी, पूरे खेत की जो पत्तियां थी सब खा लेती थी। मतलब खेत की जो फसल होती थी बिल्कुल उसको नष्ट कर देती थी। किसान बेचारे बहुत परेशान थे सब चीजों से, थाली बजाते थे ले जाके, घंटियां बजाते थे, लेकिन ये जिस खेत में पहुंच जाती थी बिल्कुल उस खेत को नष्ट कर देती थी। जिससे हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, वो बहुत परेशान हुए थे। क्योंकि सर बेचारा किसान होता है, जब वो खेत को जोतता है, फसल बोता है, फिर उसका इंतजार करता है जब तक वो उगी नहीं, जब वो उग जाती है फिर उसको सींचता है, सर बहुत मेहनत लगती है। और जब खड़ी फसल पर कोई बीमारी लग जाती है तो बहुत दुख होता है किसान को। क्योंकि किसान की अदर इनकम तो ना, उसके बेचारे का जो कुछ है सब खेत का ही है, खेती से ही सब संबंध रखता है। बेचारा सुबह उठा सबसे पहले खेत पे जाएगा देखने। क्योंकि मैं भी, मेरे जो पिताजी हैं फार्मर हैं, खेती करते हैं, तो मेरी सारी फैमिली है, सभी लोग घर पे रहते हैं। मेरे पिताजी हैं, 6 भाई हैं, सभी लोग, जो हमारे सबसे बड़े पापा के बड़े भाई हैं, ताऊ जी हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में हैं। ठीक, बाकी सब इधर उधर लगे हुए हैं। कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब में हैं। तो सर वही है ना, किसान बेचारा दुख होता है उसे जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। हमारी टीम बाकायदा आपको सॉल्यूशन करके भेज देगी। 9639429211 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन में, आप अपना डाउट सेंड करिए और हमारी टीम मिलकर आपका डाउट क्लियर करेंगे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।